तो हम लोग ने अभी काम किया जस्ट रिलेशन क्या है उस पर। मेनली आपको पूछेगा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, इसको चेक करने का तरीका। अब हम आते हैं फंक्शन प्रभाव। ठीक है, फंक्शन में मेनली हमें जानना क्या है, इसका गौर कीजिएगा। मेन टर्म है जो एग्जाम में पूछता है फंक्शन। मान लीजिए कि आपके पास दो सेट है, एक ए है और एक सेट बी है। दो सेट नॉन यूनिटरी सेट है। मान लो ये 1 2 3 है, एक फंक्शन एफ है, यह 2 4 6 8 10। ठीक है, सेट बी है। ठीक है, या मान लीजिए आप इस तरह से fx इक्वल टू सपोज को दिया हुआ है क्वेश्चन में x का स्क्वायर, तो आप निश्चित रूप से लिख सकते हैं 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9, ये 16 दिया हुआ है। 1 का इमेज क्या 1 हो गया, 2 का इमेज क्या हो गया 4, 3 का इमेज क्या हो गया 9। हम लोग कर सकते हैं कि f1 का मान क्या है, f1 का मान 1 है, f2 का मान क्या है, 2 का मान 4 है, नहीं होगा 2 का स्क्वायर 4, f3 का मान क्या है 3 का स्क्वायर 9। तो हम यहाँ पर 1 2 3 मतलब कि आपका डोमेन ऑफ f तो कर सकते हैं 1 होगा 2 होगा 3 होगा। मैं पूछूंगा 1 का इमेज क्या है, तो 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज क्या है तो 4 है, 3 का इमेज क्या है 9 है, और 3 9 का क्या है तो 3 9 का प्री इमेज है, 2 क्या है 4 का प्री इमेज है, 1 क्या है 1 का प्री इमेज है, और ये इसका इमेज है और ये इसका क्या है प्री इमेज। फंक्शन के लिए पहला कंडीशन ये है कि पहले सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज होगा दूसरे सेट में। तो पहला सेट में कोई भी बचना नहीं चाहिए, पहले सेट के हर एलिमेंट को जुड़ना पड़ेगा। किससे, दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट्स। यूनिक मतलब कि एक रिलेशन एक फंक्शन तब बन जाएगा जब सेट ए के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज हो, किसमें सेट बी में। तो उसे हम लोग कहते हैं एक फंक्शन कहेंगे। मान लीजिए कि आपके पास मैंने एग्जांपल दिया अभी 3, एक एग्जांपल ये दे रहा हूं, मैं पूछूंगा क्या ये फंक्शन है कि नहीं, बताओ बस यस और नो में। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 6 है, 3 का इमेज 7 है, और 8 का इमेज 4 का इमेज 8 है। क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है। सेट ए के हर एक एलिमेंट जुड़ेगा सेट बी से, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, मींस ये फंक्शन है। ठीक है, मींस पहले सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए और पहले सेट के हर एक एलिमेंट को यूनिक एलिमेंट से ही जुड़ना होगा। ये फंक्शन है, बिल्कुल है। मैं पूछूंगा क्या ये फंक्शन है? मान लो ये f दिया हुआ है, ये 1 2 3 4 5 7 8 9 दिया हुआ है, 1 का इमेज 7, 2 का इमेज 7, 3 का इमेज 8, ये फंक्शन है। ये फंक्शन तो ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि 5 बच गया, इसका कोई इमेज नहीं है, इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? बिकॉज़ 5 हैज नो एनी इमेज, 5 किसी से जुड़ा ही नहीं, मतलब 5 का इमेज नहीं है, इसलिए कहेंगे ये फंक्शन है ही नहीं। फिर से पूछूंगा क्या ये फंक्शन है? सेट ए है, ये सेट बी है, ये f है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन भी नहीं है। एक एलिमेंट एक है तो 1 का इमेज क्या 5 भी है, 1 का इमेज 100 भी है। हमने क्या कहा आपको, एक एलिमेंट का इमेज एक ही होगा, लेकिन यहाँ एक का इमेज 5 भी, एक का इमेज 100 भी, दो गया ना, इसलिए फंक्शन ये भी नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन के लिए बस दो कंडीशन है, सेट ए के हर एक एलिमेंट को जुड़ना है पहला, और दूसरा सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से ही जुड़ेगा, वहां दो एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ होगा। देखो 1 जुड़ा हुआ 3 से भी है, 1 जुड़ा हुआ 6 से भी है, इसलिए कहेंगे इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है ना, दो एलिमेंट भले जुड़ सकते हैं एक से, ये सही है, फंक्शन ये है। मैं पूछूंगा ये इसके बाद ये किस टाइप का फंक्शन है? देखो अगर हर एक एलिमेंट यूनिक से जुड़ा हुआ है, मान लो कि ये 1 का इमेज 1 5, 2 का इमेज 6, 3 का इमेज 7, हर एलिमेंट का एक ही इमेज है,
वैसे फंक्शन को कहते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन कहते हैं एक एलिमेंट का एक इमेज होगा। और इस टाइप के फंक्शन को मान लो कि 1 2 3 5 6 है। 1 का इमेज 5, 2 का इमेज 5, 3 का इमेज 5। ये फंक्शन जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग वन वन नहीं कहेंगे, इसे कहते हैं कौन फंक्शन? इसे कहते हैं मेनी वन फंक्शन। क्या कहते हैं इसको? मेनी वन फंक्शन। क्योंकि बहुत सारे, एक का इमेज 5 ही है, 2 का इमेज 5 ही है और 3 का इमेज भी क्या है 5। ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं होना, मतलब डाइवर्ज नहीं करना, कन्वर्ज कर सकता है। कन्वर्ज किया ना सही है, लेकिन डाइवर्ज नहीं करना चाहिए। इसे कहते हैं क्या हम लोग? इसे कहते हैं मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन के बाद बात करते थे लोग। अब मान लो कि एक और फंक्शन है नेक्स्ट, एक और दो सेट है, एक सेट ए एक सेट बी। ये मान लो दिया हुआ तुम्हारा सेट ए में 1 2 3 3 5 6 7, एक का इमेज, 2 का इमेज, 3 का इमेज। मतलब यहां पर कोई, ये फंक्शन क्या मेनी वन भी है और इस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहेंगे। ऑन टू फंक्शन इसलिए कहेंगे क्योंकि सेट बी जो आप देख रहे हैं इसमें इसको ऑन टू फंक्शन इसलिए कहेंगे क्योंकि सेट बी का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका प्री इमेज नहीं है। सबका प्री इमेज है ना। मैं फिर बोल रहा हूं, सेट 1 में नहीं बचना चाहिए एलिमेंट, सेट 2 में बच सकता है। अगर नहीं बच रहा है सेट 2 का कोई ऐसा एलिमेंट जिसका प्री इमेज नहीं हो, उसे ऑन टू कहेंगे। और अगर बच गया, मान लो यहाँ पर 7 बच जाता तब भी ये फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन को कहते क्या हम लोग? इनटू फंक्शन कहते हैं। बच गया यहाँ पर तो इनटू, नहीं बचा तो ऑन टू। बहुत सारे का एक ही इमेज है तो मेनी वन, सब सिंगल का सिंगल इमेज है तो वन वन। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन का ये नाम था। इस पर क्वेश्चंस आपको मेनली पूछेगा और व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इट इज, तो आपको पहचानना है। ये फंक्शन को पहचानने का तरीका था, वन वन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, मेनी वन फंक्शन क्या है। इन चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब कि कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में जनरली पूछता है। 5 से 6 क्वेश्चन में मैं काम करूंगा, जिसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करता हूं मैं, सभी ध्यान देना अच्छे से। चलिए अब देखिए आप लोग कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते हैं उस पर काम करो। पहला क्वेश्चन मान लिया जाए हमारे पास है, ये एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चंस रहता है। फाइंड जी ओ एफ पहला, या फाइंड एफ ओ जी दूसरा। इफ एफ एक्स इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 8x³ और जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x की पावर 1/3। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल है, देखिए जी ओ एफ आपको निकालना है। जी ओ एफ के साथ अपने मन से x लेंगे, इसको जी एफ एक्स कर देंगे। जी ओ एफ है ना, ओ की जगह ब्रैकेट आ गया, ए एफ एक्स आपको एफ एक्स के रूप में क्या दिया हुआ है? एफ एक्स का मान देख रहे हैं 8x तो कर दिए। अब ये पूरा हो गया x। अब जहां पर gx है ना, वहां x के रूप में क्या काम करेगा? वो gx का मान ये दिया हुआ है ना, जहां x है वहां क्या पुट करेंगे? 8x³ पर पावर कितना? 1/3। 8x³ को 2x का होल क्यूब करेंगे और पावर कितना ऊपर में? 1/3 है। 3 कट गया, आंसर आ गया 2x। 2x इज द आंसर ऑफ GOF। पहला आपसे बन गया आंसर। दूसरा मान निकालना FOG। FOG के बगल में x लिए, इसको लिख सकते हैं FGX। f बाहर रहेगा, gx साथ कर देंगे। चलो gx का मान क्या दिया हुआ है? gx का मान x की पावर कितना है? 1/3 है। पुट कर दिए, है ना, पुट कर दिए। अब ये पूरा x हो गया। अब जहां पर fx में x है वहां पुट करेंगे। देखो fx में x कहां है? fx में x यहां है, जहां fx में x है वहां पुट करेंगे कितना? x की पावर 1/3 पर पावर कितना है? 3। 3 कट गया, आंसर कितना हो गया सर? 8x। इसका आंसर ठीक है। इस तरह से FOG और GOF को निकालना है और क्वेश्चन गिवन रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी।
अगर आपके पास fx इक्वल टू दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यूब पर पावर 1/3, प्रूव दैट एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। देखिए सिंपल ये भी है, एफ ओ एफ एक्स कर सकते हैं, नहीं एफ बाहर रहा, एफ एक्स का मान ऊपर देखिए, एफ एक्स का मान ऊपर देखो दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यूब पर पावर 1/। अब ये पूरा बन गया x। अब जहां फिर x में x वहां पुट करोगे, देखो 3 को 3 छोड़े, माइनस को माइनस छोड़े, जहां x है वहां क्या पुट करेंगे 3 माइनस एक्स क्यूब पे पावर 1/3 का होल क्यूब पर पावर 1/। यहां से ये 3 और 3 कट जाएगा, कटेगा ना, तो बचा क्या आपके पास अब 3 माइनस ब्रैकेट तोड़िए तो 3 प्लस एक्स क्यूब पे पावर कितना 1/3, 3 कट गया। अब एक्स क्यूब पे पावर कितना 1/3, फिर ये 3 कट गया, आंसर क्या आ गया इसका x। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे हम इसको। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, फिर ध्यान में fx दिया हुआ है, f o f प्रूफ करना x होगा, f o f रहे, g o f रहे, f o g रहे, अपने मन से x मान लोगे, अगर दिया हुआ नहीं है तो यहां दिया हुआ था x। ठीक है, f को बाहर छोड़ो, इसको fx का मान क्या है, ये पूरा रख दी। अब ये पूरा बन गया f और ये x है। अब fx में जहां x है वहां इसको पुट करो, यहां x है तो 3 छोड़े, माइनस छोड़े, जहां x था वहां ये पूरा पुट कर दिया, 3 पावर है, पावर 3 दी, पर पूरे को पावर कितना 1/3 है, ये 3 और 3 कट गया, ब्रैकेट में 3 माइनस 3 प्लस x क्यूब होगा।